लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष लोगों को लुभाने के लिए कई तरह के वादे कर रहे हैं। तो वहीं पीएम मोदी तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने के लिए दुनिया भर में भारत का दबदबा कायम करने और दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लोगों को वादा कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या पिछले 10 सालों में ऐसे काम हुए हैं जो आने वाले 5 सालों में बीजेपी सत्ता में आती है तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बनेगा। तो आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब इसी रिपोर्ट में। आर्थिक विकास के मामले में भारत कहां खड़ा है? पूरी दुनिया की जीडीपी रैंकिंग की बात करें तो भारत इस समय 5वें नंबर पर खड़ा है। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर जापान और चौथे नंबर पर जर्मनी है। भारत का लक्ष्य अगले 3 साल में $5 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है। भारत को जिन 2 देशों जापान और जर्मनी को पछाड़कर तीसरे नंबर पर पहुंचना है, उनकी नॉमिनल जीडीपी साल 2022 में क्रमशः $4.3 ट्रिलियन और $4.1 ट्रिलियन थी। वहीं 2022 में भारत की नॉमिनल जीडीपी $3.4 ट्रिलियन थी। भारत को 2028 तक दुनिया की नंबर 3 अर्थव्यवस्था बनने के लिए मौजूदा डॉलर में प्रति वर्ष केवल 6% की दर से बढ़ने की जरूरत है। साथ ही अन्य 2 अर्थव्यवस्थाओं को 2% की रफ्तार रखनी होगी। भारत किस गति से बढ़ रहा है? 2010 से 2022 के दौरान भारत की रियल जीडीपी औसतन 5.9% की दर से बढ़ी है। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद के 9 साल में वास्तविक जीडीपी बढ़ने की रफ्तार 5.7% रही है। इससे पता चलता है कि तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने में भारत को जो रफ्तार चाहिए वह पिछले 2 दशक में नहीं रही है। मोदी सरकार के दौरान जीडीपी बढ़ने के रफ्तार में कमी आई है। भारत तुलनात्मक रूप से विकास में कमजोर रहा है। यहाँ तक कि 2013 और 2022 के बीच इसकी समग्र जीडीपी रैंकिंग में 10वें से नंबर 5 तक का सुधार भी 5.7% की औसत वार्षिक वृद्धि के कारण हुआ है, जो कि बहुत अधिक नहीं है। 3 दशक पहले एक जैसे थे भारत चीन के आर्थिक हालात। साल 1990 में चीन का प्रति व्यक्ति जीडीपी भारत से कम था। हालांकि समग्र जीडीपी के मामले में चीन भारत से आगे था, तब भी नॉमिनल जीडीपी के मामले में दोनों देश वर्ल्ड रैंकिंग में 11वें नंबर पर चीन और 12वें नंबर पर भारत था। 1990 में चीन का नॉमिनल जीडीपी $395 बिलियन था। भारत के लिए यह आंकड़ा $321 बिलियन था। नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी से अधिक होती है क्योंकि इसमें महंगाई की वैल्यू जुड़ी होती है। कैसे बदली चीन की अर्थव्यवस्था? इसके बाद के 2 दशक में सब कुछ बदल गया। चीन का रियल जीडीपी 1990 के दशक में प्रति वर्ष औसतन 10% और 2000 के दशक में 10.4% बढ़ा। 2010 तक चीन $6.1 ट्रिलियन की नॉमिनल जीडीपी के साथ अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा था। यह आंकड़ा 1990 के स्तर का 15.4 गुना था। भारत का रियल जीडीपी बहुत धीमी गति से बढ़ा। 1990 के दशक में 5.8% और 2000 के दशक में 6.3% था। 2010 के अंत में भारत का नॉमिनल जीडीपी $1.7 ट्रिलियन हो गया। 1990 के स्तर का 5.2 गुना था। 1990 से 2010 तक चीन 11वें नंबर से दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। वहीं भारत 12वें नंबर से 9वें नंबर तक ही पहुंच पाया। भारत में प्रति व्यक्ति जीडीपी कैसी है? मोदी सरकार ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के स्तर पर भारत एक निम्न मध्य आय यानी 1136 से $4465 के रेंज वाला देश है। वहीं चीन एक उच्च मध्यम आय वाला 4466 से $13,845 का रेंज वाला देश है। चूंकि एक विकसित देश वह होता है जहां जीवन का औसत स्तर ऊंचा होता है, इसीलिए प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद $13,846 या उससे ज्यादा होना चाहिए। यह एक ऐसा लक्ष्य है जिसे भारत अपने लिए तय कर सकता है। विकसित भारत के नारे के संबंध में प्रोफेसर अशोक गुलाटी ने द इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है कि तेजी से बढ़ते और शहरीकरण वाले भारत के लिए ग्रामीण लोगों का कौशल निर्माण सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। अन्यथा मुझे डर है कि विकसित भारत केवल सिर्फ 25% आबादी के लिए विकसित रहेगा, जबकि शेष निम्न मध्य आय वर्ग में अटके रह सकते हैं। तो ये था पीएम मोदी के भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।